कभी रात के समय ऑटो में सफर किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह खबर आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि नोएडा में एक ऐसा ऑटो गैंग सक्रिय था जो पहले यात्रियों को भरोसा दिलाता था, फिर उन्हें सुनसान सड़क पर ले जाकर सिर्फ मोबाइल और नकदी ही नहीं बल्कि उनका पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर देता था। जी हाँ, यह सिर्फ सड़क पर होने वाली लूट नहीं थी, यह डिजिटल लूट का नया मॉडल था, जहां हथियार के दम पर मोबाइल छीना जाता था और फिर उसी मोबाइल से ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कर लिए जाते थे। लेकिन अब इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। नोएडा पुलिस की सेक्टर 63 थाना टीम ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल आबकारी को अभिरक्षा में लिया गया है। आइए जानते हैं आखिर कैसे चलता था यह पूरा नेटवर्क। मामला शुरू होता है 24 और 25 जून 2026 की दरमियानी रात से, जब एक युवक बरोला जाने के लिए ऑटो की तलाश कर रहा था। उसे क्या पता था कि जिस ऑटो में वह बैठ रहा है वह उसे मंजिल तक नहीं बल्कि लूट के जाल में ले जाने वाला है। पीड़ित के अनुसार 3 युवक उसे ऑटो में बैठाकर लेकर निकले। कुछ दूरी तक सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही ऑटो परथला पुल पार करके सेक्टर 80 की सर्विस रोड की तरफ पहुंचा, रास्ता सुनसान हो गया और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। आरोपियों ने युवक को घेर लिया, मोबाइल छीन लिया, जेब में रखे 1000 रुपए निकाल लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने पीड़ित का मोबाइल अनलॉक कराया और फिर उसी मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर उसके खाते से भी पैसे ट्रांसफर कर लिए। यानी अब अपराधी सिर्फ जेब नहीं काट रहे बल्कि आपके खाते तक भी पहुंच रहे हैं। पीड़ित किसी तरह वहां से निकला और थाना सेक्टर 63 पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर मुकदमा संख्या 298/2026 दर्ज किया गया। मामले में बीएनएस की धारा 309(4), धारा 35 और साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि मामला केवल लूट का नहीं बल्कि डिजिटल फ्रॉड का भी था। घटना की गंभीरता को देखते हुए नोएडा पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी सर्विलांस शुरू हुई, स्थानीय इंटेलिजेंस को सक्रिय किया गया, मुखबिर तंत्र लगाए गए और कई दिनों तक लगातार निगरानी की गई। आखिरकार 14 जुलाई 2026 को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। B1 चौराहे के पास बंद पड़े पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले सर्विस रोड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके साथ मौजूद एक बाल आबकारी को अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई। पहला दानिश मलिक, उम्र मात्र 19 वर्ष, मूल निवासी सीतापुर, वर्तमान में 86 कॉलोनी सेक्टर 63। दूसरा चंदन शर्मा, उम्र 27 वर्ष, मूल निवासी बिहार और वर्तमान में वहीं 86 कॉलोनी में रह रहा था। दोनों ने केवल 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अपराध का ऐसा तरीका चुना जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो पूरे गैंग का तरीका सामने आया। चंदन पहले चाय की दुकान चलाता था, जबकि दानिश रात में ऑटो चलाता था। दोनों ने मिलकर तय किया कि मेहनत से ज्यादा पैसा अपराध में मिलेगा। योजना बनाई गई कि रात के समय अकेले यात्रियों को ऑटो में बैठाया जाएगा और फिर उन्हें किसी सुनसान जगह ले जाकर लूट लिया जाएगा। इनका पूरा ऑपरेशन बेहद सुनियोजित था। पहले रात में ऐसे यात्रियों की तलाश जो अकेले हों, फिर उन्हें भरोसा देकर ऑटो में बैठाना, उसके बाद मुख्य सड़क छोड़कर सुनसान सर्विस रोड पर ले जाना, वहां चाकू दिखाकर मोबाइल और नकदी छीनना। अगर मोबाइल अनलॉक मिलता तो तुरंत यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलकर पैसे अपने खातों में ट्रांसफर कर लेना। इसके बाद पीड़ित को सुनसान जगह छोड़कर फरार हो जाना और लूट की रकम तीनों में बांट लेना। अब आपको सुनाते हैं डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने क्या कहा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जनपद नगर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जून माह में थाना 63 पर एक वादी आते हैं जिनका नाम किशन कुमार था और वो एक दलील प्रदान करते हैं जिनके अनुसार ऑटो चालक द्वारा उनको ले जाकर के नाम पर सुनसान जगह पर ले जाकर उसमें पहले से बैठे हुए कुछ अन्य लोगों द्वारा उनके मोबाइल फोन और पैसे के साथ उनको लूट लिया गया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इस घटना का अनावरण के लिए लगातार इस पर काम करते हुए लोकल इंटेलिजेंस और मुख्य खास की सूचना के आधार पर दिनांक 13/14
जुलाई 7 में थाना तिरसठ पुलिस को सूचना मिलती है कि इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त जीवन चौराहे के पास 3486 थाना तिरसठ पर आने वाले हैं। इस सूचना पर उनकी घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी के उपरांत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इनमें जब पाया जाता है तो जो 3 लोग थे उनमें एक बाल अपचारी था और जो 2 युवक थे उनके क्रमशः नाम दानिश और चंदन थे। और इनका जब आपराधिक इतिहास देखा जाता है तो चंदन का हमें अच्छा खासा आपराधिक इतिहास मिला, जिनमें ये गाजियाबाद जनपद से गैंगस्टर भी रहा है। और इसके साथ साथ इन लोगों की क्रमशः ये लोग चाय की दुकान पे और पेन की दुकान पे काम करते थे, जिनमें दानिश का ऑटो था। इसी ऑटो में ये लोगों को बैठाकर लूटपाट का काम करते। इनको हिरासत में लेते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद किया लूटा गया मोबाइल फोन, 2250 रुपए नकद। घटना में प्रयुक्त ऑटो जिसका नंबर UP 16 KT 6155, साथ ही एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया। ऑटो को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं इन आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की, क्योंकि यह पहली वारदात नहीं थी। चंदन शर्मा के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के खोड़ा थाने में चोरी का माल रखने, अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर एक्ट तक के मुकदमे। इसके अलावा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में लूट का मामला भी दर्ज है। वहीं दानिश मलिक भी पुलिस के लिए नया नाम नहीं था। उसके खिलाफ भी सेक्टर 63 में चोरी का माल रखने और लूट जैसे मामलों में मुकदमे पहले से दर्ज हैं। अब वर्तमान मामले में दोनों पर BNS, IT एक्ट और आयुध अधिनियम की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? सिर्फ सड़क पर लूट नहीं बल्कि डिजिटल लूट। आज लगभग हर व्यक्ति के मोबाइल में बैंकिंग ऐप, UPI, क्रेडिट कार्ड, आधार और निजी जानकारी मौजूद होती है। अगर अपराधी मोबाइल लेकर उसे अनलॉक करा ले तो वह कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है। यानी मोबाइल अब सिर्फ फोन नहीं, पूरी डिजिटल पहचान बन चुका है और अपराधी इसी पहचान को निशाना बना रहे हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या NCR के अन्य इलाकों में इसी तरह की और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच, बैंक खातों की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। संभावना है कि इस गिरोह के और भी साथी सामने आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई काफ़ी है या हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है? अगर आप देर रात यात्रा कर रहे हैं तो सड़क से कोई भी ऑटो रोकने के बजाय रजिस्टर्ड या विश्वसनीय माध्यम का उपयोग करें। ऑटो का नंबर अपने परिवार को ज़रूर भेजें। मोबाइल में बैंकिंग ऐप्स पर मजबूत सुरक्षा रखें। फ़ोन किसी भी हाल में अनलॉक करके किसी अजनबी को न दें और यदि कभी ऐसी घटना हो तो तुरंत 112 पर कॉल करें। साथ ही बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर अपने खाते और UPI को तुरंत ब्लॉक कराएं। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन यह मामला यह भी बताता है कि अपराध अब केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक के जरिए भी किया जा रहा है। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।